हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों देखो, ये एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर है क्लास 11th का। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस अपनी अलग ही है। वो क्यों? क्योंकि ये क्लास 12th का एक मेन चैप्टर है। तो इस चैप्टर में से रिवीजन के लिए मैंने एक ये क्वेश्चन लिख रखा है, इतना बड़ा सा। देखो, हमने इस 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी में क्या क्या पढ़ा। एक तो सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा कि ए एंड बी, ए और बी, ए बट नॉट बी, ए नॉट बी, इस टाइप से जो सेट थ्योरी थी उसकी एप्लीकेशंस जो थी कि एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इस टाइप से। तो वो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट। फिर एक एक्जियोमेट्रिक अप्रोच पड़ी थी कि हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से कम होगी, 0 से बड़ी होगी, लेकिन सब इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होगी। कंपाउंड इवेंट पढ़ा था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पढ़ा था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट एग्जिस्टिव इवेंट्स पढ़ा था। तो ये सब हमने इस चैप्टर में पहले से पढ़ रखा है। सैंपल स्पेस कैसे बनता है, कंपाउंड सैंपल स्पेस कैसे, मतलब इस साल के लेवल का कंपाउंड स्पेस कैसे बनता है, ठीक है ना। तो ये सब हमने पहले से पढ़ रखा है। जिस किसी ने भी नहीं पढ़ा, नहीं देखा, वो पहले की वीडियो देखेंगे और वहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज हमने क्लास में बताया है। तो ऐसे ये क्वेश्चन में लिख रखा है कि द टू स्टूडेंट्स अनिल एंड आसमा अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.05 and that Asma will qualify the examination is 0.10. The probability that both will qualify the examination. तो एक तो मेरे पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल और एक आशिमा। चलो अनिल को मैं क्या मान लेता हूँ, पी ए मान लेता हूँ, और आशिमा, तो आशिमा को एन बी में पी बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो पी ए यानी अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन कितना दे रखा है, 0.05, और आसमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन 0.05, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, तो यानी दोनों का क्या आ गया कि इंटरसेक्शन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों देखो, इंटरसेक्शन में कैसे निकालते थे, क्या करते थे, क्या कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्शन का, ये सब पहले की वीडियो में आपको मिलेगा देखने को। एक छोटा सा डायग्राम मैं बना देता हूँ, उससे थोड़ा सा आप जानेंगे। ये हमारे यहाँ पर ए है और ये बी है। ये क्या है, ए माइनस बी कह सकता हूँ मैं, इसको क्या कह सकता हूँ, बी माइनस ए कह सकता हूँ। ये क्या है मेरा, ए इंटरसेक्शन बी है, ओके। अब देखो ये पहले वाले पार्ट में क्या कह रहा है, बोथ अनिल एंड आसिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, दोनों में से कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करेगा। नाइदर आसिमा नॉर अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। मतलब क्या हुआ कि ए का डेस प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है, ए का डेस, और दूसरा क्या होगा, इंटरसेक्शन एंड लिखा हुआ तो इंटरसेक्शन आ गया बी का डेस, ये फाइंड आउट करना है। अब ये कहाँ से आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स था, वहां पर हम पहुंचेंगे। मतलब क्या था कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, डिमॉर्गन्स लॉ पढ़े थे, क्या था कि ए यूनियन बी का डैश। अब बात आई कि ए यूनियन बी का डैश हमारा किसके इक्वल होगा, तो ए यूनियन बी का डैश बच्चे किसके बराबर होगा, 1 माइनस और ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा। अब ए यूनियन बी कहाँ से आएगी बच्चों, ए यूनियन बी के लिए हमें ये चारों चीजें दे रखी हैं, चारों चीजें हमें ए यूनियन बी के लिए दे रखी हैं। तो वो उसका हमारा क्या फार्मूला हुआ करता था, जैसे हम क्लास वो चैप्टर फर्स्ट में क्या लिखते थे कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इससे ये सारे एन की जगह पे आप क्या लिख लेना, प्रोबेबिलिटी लिख लेना, तो क्या आ जाएगा, एन ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है ना।
उस ए यूनियन बी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, 1 से क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे, आपको क्या मिलेगा कि आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, फिर से जान लो, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश मैंने किसके बराबर बताया, इसके बराबर, और ये किसके बराबर बताया, इसके बराबर बताया। अब ये कहाँ से निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा इससे। ठीक है, इसके लिए क्या है कि मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हर एक की वैल्यू आपके पास क्या है, अवेलेबल है। ठीक है ना भाई, पी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.05, पी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.10, माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है 0.02। इन दोनों को प्लस कर दो, 0.02 माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और द वीडियो एंड कॉपी इट, तो इसका जो भी आंसर है वो आपको लिख लेना है। फिर आगे क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, कम से कम एक नहीं क्वालिफाई कर सकता, मतलब हो सकता है कि दोनों नहीं क्वालिफाई करें। तो इसका मतलब ये कि हम इसमें से कितने क्वालिफाई कर जाएंगे उनको निकाल देता हूँ। मतलब हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं इसको क्या, वो देखो, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, यानी मैंने लिख लिया 1 माइनस एटलीस्ट वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, at least one of them qualify। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की हमारे पास वैल्यू। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है होगी वो हमारे पास क्या दे रखी है, हमें दे रखी है 0.02, वो इसमें से माइनस कर दूंगा और वो पेन, तो वो वैल्यू हम इसमें से माइनस कर देंगे, क्या बन जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी 1 माइनस और कितनी दे रखी है इसकी वैल्यू 0.02। ओके, तो ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, ओनली वन ऑफ देम विल बी क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, मतलब एक ही क्वालिफाई कर पाएगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, उस पर भी कंसंट्रेट करो। तो देखो वो कैसे हम निकाल पाएंगे कि एक तो ये आ गया कि ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश, एक तो ये हो गया, ये किसके बराबर है ए माइनस बी के बराबर है। ठीक, इसको आप क्या लिख सकते हो कि ए यानी पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, भाई ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा, इस पूरे में से मैं इतने को सब्ट्रैक्ट कर दूं। फिर दूसरा मेरे पास क्या हो गया कि बी इंटरसेक्शन ए का डैश यानी बी माइनस ए, इसी तरीके से इसको लिख लो पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए लिखना चाहिए, इंटरसेक्शन बी, दे आर द कॉम्पिटेटिव। अब इन दोनों को इधर सम कर दो, इधर इसको सम कर दो, वैल्यू सबकी आपको मालूम है, आप इसमें पुट कर दो, यानी ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी प्लस क्या आ गया कि बी इंटरसेक्शन ए का डैश। ठीक है, ये आ गया मेरा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी और प्लस पी बी क्या आ गया माइनस पी ए इंटरसेक्शन। ओके, आप इनको सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन, ये पी ए की वैल्यू आपको अवेलेबल है 0.5, इसकी भी वैल्यू मालूम है कि 0.02, पी बी की वैल्यू भी मालूम है, इसकी भी वैल्यू मालूम है, आप इसको पुट कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये बच्चों ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो है इसको ज़रूर देखें, और जो नहीं देखेगा वो नहीं देखेगा, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, जय हिंद।